तो चलिए आज सप्लाई एंड डिमांड डे ट्रेडिंग किताब के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझते हैं। इससे पहले कि हम चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज की दुनिया में खो जाएं, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर ट्रेडर को पता होना ही चाहिए। इसका जवाब असल में एक बहुत ही पुराने टाइमलेस इकोनॉमिक प्रिंसिपल में छिपा है। एक ऐसा प्रिंसिपल जो सभी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कह सकते हैं एक इंजन की तरह काम करता है। और वो नियम है सप्लाई और डिमांड का। बहुत ही सीधा सा नियम है। जब खरीदार यानी डिमांड बेचने वालों यानी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो कीमत ऊपर चली जाती है, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो कीमत नीचे आ जाती है। यही वो सिंपल सा लॉजिक है जो स्टॉक मार्केट से लेकर फॉरेन एक्सचेंज तक हर प्राइस मूवमेंट के पीछे होता है। तो मार्केट है क्या? देखा जाए तो ये बस खरीदारों और विक्रेताओं के मिलने की एक जगह है, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच का जो बैलेंस है या फिर कहें इम्बैलेंस, उसी को समझना मार्केट को पढ़ने की असली चाबी है। तो ये सब सुनने में तो ठीक लगता है ना? पर सवाल ये है कि इस थ्योरी को असल में इस्तेमाल कैसे करें। इसका जवाब हमें मिलता है प्राइस चार्ट्स में। यहीं पर हम बायर्स और सेलर्स के बीच की इस लड़ाई को असल में देख सकते हैं, बस कुछ खास जोन्स को पहचान कर। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई जोन की। इसे ऐसे समझिए कि ये चार्ट पर एक ऐसा एरिया है जहां बेचने वालों की ताकत बहुत ज्यादा है, सेलर्स कंट्रोल में है। ये एक तरह की प्राइस सीलिंग या छत की तरह काम करता है, जिसके ऊपर कीमत का जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस लेवल पर मार्केट में खरीदारों से कहीं ज्यादा बेचने वाले मौजूद हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। यहाँ कमाल की बात यह है कि कैसे प्राइस बार बार इस जोन तक पहुंचता है लेकिन इसे तोड़ नहीं पाता और वहीं से पलट जाता है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि यहाँ पर बेचने वालों का दबाव कितना ज्यादा है। और सप्लाई जोन का ठीक उल्टा होता है डिमांड जोन। ये चार्ट पर वो एरिया है जहाँ खरीदने वालों की ताकत बहुत ज्यादा है, मतलब बायर्स कंट्रोल में है। ये एक तरह से प्राइस के लिए फ्लोर या सपोर्ट का काम करता है। और ये चार्ट इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। देखिए कैसे प्राइस कई बार इस लेवल तक गिरता है और फिर बूम वापस ऊपर उछल जाता है। ये दिखाता है कि यहाँ पर खरीदने वालों की दिलचस्पी कितनी बढ़ गई है। तो बात सीधी सी है, सप्लाई जोन वो एरिया है जहां सप्लाई बहुत ज्यादा है, सेलर्स कंट्रोल में है और कीमत नीचे जाती है। और डिमांड जोन वो है जहां डिमांड बहुत ज्यादा है, बायर्स कंट्रोल में है और कीमत ऊपर जाती है। ये दोनों जोन असल में चार्ट पर सप्लाई और डिमांड के छोड़े हुए निशान हैं। ठीक है, तो अब हम जोन्स को पहचानना जान गए हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जोन्स कुछ ऐसे खास पैटर्न कैसे बनाते हैं जिन्हें ट्रेडर्स ढूंढते रहते हैं। मोटे तौर पर ये पैटर्न दो तरह के होते हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पैटर्न हमें सिग्नल देते हैं कि मौजूदा ट्रेंड पलटने वाला है या फिर उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। पहले बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन रिवर्सल पैटर्न की। इसका नाम है रैली बेस ड्रॉप। इस चार्ट में देखिए, प्राइस पहले ऊपर की तरफ रैली करता है, फिर सप्लाई जोन में एक बेस बनाता है और उसके बाद तेजी से नीचे गिर जाता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज जो देखने वाली है वो है बेस से होने वाली वो शार्प गिरावट। ये दिखाता है कि सप्लाई ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। अब देखते हैं एक कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसका नाम है रैली बेस रैली। यहाँ मार्केट ट्रेंड को रिवर्स नहीं करता, बल्कि ऊपर जाने से पहले बस एक छोटा सा पॉज लेता है। तो यहाँ क्या होता है? प्राइस रैली करता है, फिर रुककर एक बेस बनाता है और फिर अपनी रैली को ऊपर की ओर जारी रखता है। रिवर्सल पैटर्न से अलग यहाँ प्राइस बेस के ऊपर की तरफ से बाहर निकलता है, जो इस बात का सिग्नल है कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। तो जब हम इन दोनों को साथ साथ देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है रैली बेस ड्रॉप जो एक रिवर्सल है, और दूसरी तरफ है रैली बेस रैली जो एक कंटिन्यूएशन है। सारा खेल इस बात का है कि प्राइस उस बेस से किस तरफ निकलता है, नीचे या ऊपर। तो ठीक है, हमने जोन्स समझ लिए, पैटर्न्स भी देख लिए, पर सवाल ये है कि डे ट्रेडिंग की इतनी तेज दुनिया में ट्रेडर्स इस नॉलेज को एक्शन में कैसे लाते हैं। देखिए, डे ट्रेडर्स का फोकस इंट्राडे मार्केट फैक्टर्स पर होता है, मतलब वो चीजें जो एक ही दिन के अंदर प्राइस को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, यानी किसी एसेट को कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है,
फिर है वोलेटिलिटी, यानी प्राइस कितनी तेजी से बदल रहा है। और हाँ, वॉल्यूम, यानी उस एसेट में कितनी ट्रेडिंग हो रही है। और सप्लाई और डिमांड की इसी गहरी समझ का इस्तेमाल करके डे ट्रेडर्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। कुछ लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं, जिसे ट्रेंड ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी छोटे छोटे उतार चढ़ाव को पकड़ते हैं। और कुछ तो स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब बहुत ही छोटे प्राइस मूव्स पर जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं। और ये चार्ट ये सब कुछ एक साथ लाकर दिखाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडर के लिए एक लॉजिकल एंट्री पॉइंट कहाँ बन सकता है, जब प्राइस वापस एक डिमांड एरिया में आता है। ये सब कुछ उन्हीं प्रिंसिपल्स पर आधारित है जिनकी हमने अभी बात की। तो आखिर में ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो अगर हर चार्ट सप्लाई और डिमांड की एक कहानी कहता है, तो सवाल ये है कि आज मार्केट कौन सी कहानी सुना रहा है।